हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों एलपी टेक्नीशियन नई भर्ती से संबंधित बात करने वाले हैं। अभ्यर्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और जैसे कि आज जो है रोजगार मेला के तहत कई सारे अप्रूवल में अपडेट भी दिया गया है। सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, क्या कुछ यहाँ पर आपको अपडेट है और कब तक एग्जैक्ट आपको एलपी टेक्नीशियन का नई भर्ती आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभ्यर्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो 2018 के बाद किसी भी तरह के रेलवे में रिक्रूटमेंट आपको नहीं दिया गया है और अभी अभ्यर्थी लंबे समय से एलपी टेक्नीशियन नई भर्ती को लेकर के लगातार इंतजार कर रहे हैं, जिसमें कि अगर देखा जाए तो कई सारे आपका जो अपडेट भी आपको रेलवे की तरफ से आपको दिए गए थे नई भर्ती को लेकर के, जिसमें कि फिर से एक जो है यहाँ पर आपका कमेटी का गठन किया गया, जिसमें कि रोजगार मेला के तहत जो है रिक्रूटमेंट आपको यहाँ पर दिए जाने की बात किया गया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आज जो रोजगार मेला के तहत जो भी आपका अपडेट आया हुआ है, जिसमें कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि जो भी आपका 2019 का जो भी आपका भर्ती है तो रोजगार मेला, या फिर इसके अलावा अगर देख पाएंगे कि जो आपके कैंपेन वगैरह हुआ था, तो इसके अलावा अगर देखा जाए तो कैंपेन वगैरह के बाद जो रेलवे की तरफ से जो अपडेट दिया गया था पीएमओ इंडिया के थ्रू, जिसमें कि आपने देखा होगा कि 10 लाख नई भर्ती को लेकर के जो है अपडेट था, जिसमें कि 2.5 लाख का जो है ये आपका किसका भर्ती है, तो ये रेलवे के अंतर्गत है। जिसमें कि अगर देखा जाए तो अब क्या है कि 2019 के बाद ये आपका ट्विटर कैंपेन हुआ था, उसके बाद यहाँ पर आपको पीएमओ इंडिया के थ्रू ये आपको अपडेट किया गया था, जिसमें कि ट्विटर हैंडल पर ये बताया गया था कि 2.5 लाख आपका जो है रेलवे के अंतर्गत रिक्रूटमेंट आपको दिया जाएगा। हालांकि इसके अलावा अगर देखा जाए तो 2019 में जो भी आपका भर्ती था उसको अभी तक जो है प्रोसेस करने में काफी ज्यादा डिले इन्होंने किया है और अभी तक आप लोग देख पाएंगे कि पूरा कंप्लीट आपका नहीं हुआ है। तो इसमें यहाँ पर क्या है कि 2019 वाला भर्ती जो है आपका 2.5 लाख में ऐड करके यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि इतने रिक्रूटमेंट यहाँ पर आपको दिया गया। इसके अलावा जो भी यहाँ पर आपका जैसे कि आपको पता है कि जो मिशन मोड के तहत भर्ती को लेकर के जो कहा गया है, इसमें यहाँ पर देख पाएंगे कि जो भी आपका पुरानी भर्ती प्रक्रिया भी प्रोसेस में इसको उसमें जो ऐड करके आपको जो है दिया जा रहा है कि जो है इस बार आपका जो इतना जो है अभ्यर्थी को जो है सिलेक्ट किया गया है रेलवे में और इतना जो प्रोवाइड किया गया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। चूंकि ये जो वैकेंसी आपका 2019 का ही वैकेंसी है और यहाँ पर देख पाएंगे किस प्रकार से यहाँ पर जो है रेलवे ने ये चीज़ों को जो है अपनाया है और काफ़ी ज़्यादा देख पाएंगे यहाँ पर आपका जो है डिले करके भी यहाँ पर देख पाएंगे कि आपका नई रिक्रूटमेंट जो है नहीं दिया जा रहा है और उसी में क्या है कि पुरानी जो भी आपको भर्ती है उसको यहाँ पर आपको ऐड कर दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको देख पाएंगे कि ज़्यादा जो है अभ्यर्थियों को इस बार आपका जो है मतलब बोल सकते हैं कि ज़्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि 2019 का ही आपका भर्ती है और नई भर्ती को लेकर के देख पाएंगे कि जून जुलाई भी आपका आने वाला है, लेकिन किसी प्रकार का ऑथेंटिक आपका जो है नोटिफिकेशन आपका नहीं आया हुआ। इसके अलावा जो रेलवे मिनिस्ट्री है इनसे भी कई सारे आपका सवाल भी किए गए थे राज्यसभा में। तो जैसा कि आपको पता है कि अपडेट में कहा गया था कि जो भी आपका पुरानी भर्ती प्रक्रिया है इसको पूरा जो है रिक्रूटमेंट जो भी आपका प्रोसेस में इसको कंप्लीट कराए जाने के बाद ही आपको न्यू वैकेंसी आपको दिया जाएगा। हालांकि अभी तक किसी प्रकार का ऑथेंटिक अपडेट इसका जो है नहीं आया हुआ है, ना तो किसी प्रकार का जो है वेरीफाइड सोर्स से अपडेट आया हुआ है। दिल्ली रोजगार मेला में अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से अपडेट लगातार आ रहा है ज्वाइनिंग लेटर को लेकर के, तो ये पुरानी भर्ती प्रक्रिया को ही दोहराया जा रहा है और इसमें देख पाएंगे कि आपको ऐड किया जा रहा है कि 2.5 लाख भर्ती यहाँ पर आपका जो है रेलवे के अंतर्गत पूरा किया जा रहा है। तो ये पुरानी भर्ती प्रक्रिया को इन लोगों के द्वारा यहाँ पर आपका पूरा किया जा रहा है। हालांकि नई भर्ती का मांग जो है ये आपको जरूर करना चाहिए और 18 तारीख को जैसा कि 18 अप्रैल को जो है ट्विटर कैंपेन होना है काफ़ी जोरदार तरीके से, तो आप लोगों को जरूर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और इसके अलावा देखिए एलपी का नई भर्ती को लेकर के कुछ छात्रों का कमेंट था कि अपियरिंग वाले जो भी है तो क्या इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए जब से इसका फॉर्म आपका अप्लाई होगा तब तक आपका जो है ITI का आपका रिजल्ट आपका आ जाना चाहिए, तभी आप इसके लिए जो अप्लाई आप कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए ट्रेड को लेकर के कुछ छात्रों का कमेंट था, तो NTBC सॉरी आपके जो NCVT या फिर SCVT से अगर आपने किया है, किसी भी ट्रेड से अगर आपने किया है तो बिल्कुल आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लगभग जितनी भी ट्रेड आपका ITI के अंतर्गत आता है सभी को आपको अलाउ किया जाता है। बाकी मैं आपको कुछ ट्रेड आपको दिखा देता हूँ। इसके अलावा जो सिविल इंजीनियरिंग वाले छात्र हैं ये बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ना तो ALP के लिए अप्लाई कर सकते हैं ना तो आप टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मैं कुछ आपको ट्रेड दिखा दे रहा हूँ, इससे अगर आपने किया तो बिल्कुल आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो भर्ती है इसका जून जुलाई तक पॉसिबिलिटी है कि आपका कुछ वैकेंसी आपको दिया जाएगा। हालांकि आएगा तो काफ़ी बड़ी संख्या में आपको लगभग आपका 70,000 प्लस पदों पर ही रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 2.5 लाख में अगर देखा जाए तो जैसा कि 2.5 लाख का इन्होंने जो डेटा दिया है इसमें अगर मुश्किल से अगर देखा जाए तो आपका 1 लाख आपका जो है 1,35,000 40,000 के करीब आपका रिक्रूटमेंट जो आपका आया हुआ है। इसके अलावा मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड को भी अगर इसमें ऐड कर दिया जाए तो लगभग आपका 1.5 लाख इसमें हट जाएगा, तो लगभग अगर देखा जाए तो 1 लाख नई भर्ती आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ग्रुप डी को लेकर के कुछ छात्रों का कमेंट था कि क्या ग्रुप डी का वैकेंसी एग्जैक्ट आ सकता है, तो मे भी किया आपका जो 2024 तक आपको दिया जा सकता है, क्योंकि वेटिंग वगैरह खत्म इन्होंने किया है तो नई भर्ती आपको जो है दिया जाएगा। इस वजह से इनके द्वारा जो है वेटिंग को खत्म किया गया है, क्योंकि लगातार देखा जाए तो लगभग आपका जो 4 मिलियन ट्वीट भी हुआ, लेकिन इस पर किसी प्रकार का रेस्पॉन्स जो है आपका नहीं किया गया है। तो कई सारे इन्होंने अपडेट भी दिया है जो कि अभ्यर्थी के अगेंस्ट में आप बोल सकते हैं, और जो भी अपडेट है ये कहीं ना कहीं जो भी अभ्यर्थी इस पर ग्रुप डी के एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं किए थे तो उसके लिए बेहतर मौका हो सकता है कि न्यू वैकेंसी आपको दिया जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पोस्ट आपका वैकेंट आपका होता है, जैसा कि 1:1 के रेशियो में इन्होंने अभ्यर्थी को जो है क्वालिफाई किया है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से ट्रेड को इसमें जो है LP टेक्नीशियन के अंतर्गत आपको अलाउ किया।
और इसमें यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि ट्रेड से संबंधित कुछ छात्रों का जो भी समस्या था, तो यहाँ पर आप लोग क्लियर देख लीजिए कि कौन कौन से ट्रेड इसमें आपको अलाउ किया जाता है। बाकी कुछ आपका स्टैंडर्ड ट्रेड जैसे कि आपका जो है अगर आपने किया है, जैसे कि आप इलेक्ट्रिकल से किए हैं या फिर डीजल मैकेनिक से किया है, तो इन सभी से अगर आपने किया है तो आप एलपी टेक्नीशियन दोनों के लिए आप एलिजिबल है, आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी और सेकंड प्रायोरिटी आपको रखना है। बाकी आपको आइस पावर है तो बिल्कुल आप जो है सॉरी आपको जो है किसी प्रकार आँख में अगर प्रॉब्लम है तो आप टेक्नीशियन को फर्स्ट प्रायोरिटी रख सकते हैं, क्योंकि टेक्नीशियन के लिए आप चश्मा भी लगा करके जा सकते हैं, जबकि एलपी के लिए नहीं जा सकते। तो इसमें यहाँ पर देख पाएंगे कि मैट्रिकुलेशन से अगर संबंधित अगर बात किया जाए, सॉरी आपका मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, मीन्स कि आपका 10th होना चाहिए। इसके अलावा आप देख पाएंगे कि किसी भी यूनिवर्सिटी से यानी मान्यता जो भी आपका इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी लेवल की इंस्टीट्यूट, वहाँ से अगर आपने आईटीआई किया है तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, या तो फिर आप एनसीवीटी या फिर एससीवीटी से अगर आपने किया तो अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि देख पाए आर्मेचर एंड कॉइल बिल्डर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर, हीट इंजन, इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिस्ट, मैकेनिक डीजल मैकेनिक, मोटर व्हीकल, मिल राइट मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, इसके अलावा टर्नर वायरमैन, इतने ट्रेड्स अगर आपने किया है तो आप एलपी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा 10+2 लेवल से जो भी छात्रों का जो है पीसीएम रहा होगा तो वो भी जो है वो टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलपी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और दोनों का जो एग्जाम होगा ये आपका कंबाइंड होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो भी टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसको भी ट्रेड आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 2 एग्जाम आपका होता है और दोनों आपका कंबाइंड होता है। तो ऐसा नहीं कि अगर 10+2 लेवल से अगर आप अप्लाई करते हैं टेक्नीशियन के लिए तो आपको ट्रेड नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको ट्रेड पढ़ना पड़ेगा। आपको 3 ट्रेड आपको अलाउ किया जाता है, एक वायरमैन रहता है और दूसरा आपका जो इलेक्ट्रीशियन रहता है, एक और आपका कोई ट्रेड रहता है, ठीक है। तो वो ध्यान में नहीं है, तो 3 ट्रेड आपका रहता है, तीनों में से कोई आप जो यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ इसका रहता है। वैकेंसी के लिए आप लोग जो है ज़्यादातर इंतजार कर रहे हैं, नोटिफिकेशन इसका जून जुलाई तक ऐसा संभावना बताया जा रहा है कि वैकेंसी आएगा। हालांकि 18 तारीख को ट्विटर कैंपेन भी आपका होना है, अगर इससे नहीं होता तो फिजिकल प्रोटेस्ट जिस प्रकार से एनटीपीसी और ग्रुप डी के टाइम में हुआ था उस प्रकार से करना पड़ेगा, तभी न्यू वैकेंसी आपको देखने को मिल सकता है, जिस प्रकार से 2019 की भर्ती को इनके द्वारा जो है दोहराया जा रहा है। बाकी देखते हैं क्या कुछ आपका ऑथेंटिक अपडेट आता है, किसी प्रकार का अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचाते रहेंगे। ऑथेंटिक किसी प्रकार का अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।